दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम फैक्टर यूट्यूब चैनल पर। नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे हम। नंबर सिस्टम की एक क्लास 6 होने वाली है। ठीक है, हमने 60 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। अब इसके बाद हम 61 से क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा इजी हैं। एक बार आप तरीका समझ लीजिए, आप ये कहेंगे कि इन क्वेश्चनों को हम अब नहीं छोड़ेंगे, हम इनको कर देंगे। चलिए 61 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दे रखा है हमारा 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस इसी तरह 20 तक स्क्वायर है। सभी को जोड़ना है और आपको उत्तर लेकर के आना है। आप ये सोचेंगे कि भैया इस तरह से हम प्लस करेंगे सबका स्क्वायर करके तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमें सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला मिला है और ये फॉर्मूला आपको नोट कर लेना है अपनी नोटबुक में। और देखिए फॉर्मूला क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से। 1 2 3 जहाँ तक भी जाती हैं ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और इनके वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता देता हूँ। n+1 2n+1 अपॉन 6। तो जितनी भी संख्या तक हमें चाहिए उतना n के स्थान पर रख दीजिए और आपका वर्ग प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आ जाएगा। अब हमको 11 से 20 तक निकालना है, तो इस तरह से हमें कोई फॉर्मूला पता नहीं है कि बीच वाली संख्याओं का हम कैसे निकालें। तो हमने क्या किया, पहले हमने 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्गों का योगफल निकाला। ठीक है, अब n यहाँ पर है 20, मतलब 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल निकाला। तो यहाँ पर n की जगह 20 गुणा 20 + 1 गुणा, और यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम 2n करेंगे तो 2n यानी कि n के स्थान पर 20 रखेंगे तो 20 दूनी 40 और प्लस 1 41। ठीक है, इस तरह हमने यहाँ पर ये रख दिया और बटे में 6। अब इसको जैसे आप काटेंगे तो काटने के बाद में आपको ये उत्तर आएगा 28 70। ये उत्तर नहीं है, ये 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल आ गया आपका 28 से 70। लेकिन हमको 11 से 20 तक चाहिए, तो हमको क्या करना होगा, 1 से 10 तक की संख्याओं का और निकाल लेते हैं और फिर 1 से 20 तक की संख्याओं में से इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 11 से 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल। ठीक है, अब हमने निकाला n के स्थान पर 10 रखा गुणा 11 और 2n यानी कि जितने नंबर हैं ये 10 हैं तो 10 गुणा 2 + 1 यानी कि 10 दूनी 20 + 1 21 रख दिया हमने। और जब हमने इसको सॉल्व करा तो आ गया ये 385। अब आपको 11 से 20 तक की संख्या के वर्गों का योगफल निकालना है। तो हमने क्या करा, 1 से 20 तक की जितनी भी संख्याओं के वर्गों का योगफल आया 28 70। इसमें से 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल हमने घटा दिया तो ये आपका 2485 उत्तर आ जाएगा। एक बार आपके फिर से मैं समझा देता हूँ। यहाँ हमने 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल निकाल लिया जो कि आया हमारा 28 70। इसके बाद हमने निकाला 1 से 10 तक के बीच की संख्याओं का योगफल। ठीक है, 385। अब हमको 11 से 20 तक की निकालना है, तो हमने 1 से 20 तक की जितनी प्राकृतिक संख्या हैं उनके वर्गों का योग निकाला और यहाँ से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग में से घटा दिया। तो ये आपका आ गया आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरह का है। यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इसी तरह 20 तक का स्क्वायर है जो कि दे रखा है आपका 28 70। ये हमारा देखिए पहले भी आया है 28 70 और लेकिन अब जो क्वेश्चन बना है इसने क्वेश्चन में ही दे रखी है इसकी वैल्यू। तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर ये 40 तक का स्क्वायर है। तो ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, यहाँ देखिए ये इस फॉर्म में बना देंगे हम। इस वाली टर्म को, जहाँ पर मेरा इस समय पेन चल रहा है, इस वाली टर्म को हम इस फॉर्म में बना देंगे। तो ये आपका हम 2870 इसकी डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। अब इस वाली टर्म को हमें कैसे चेंज करना है, यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर मैं कॉमन ले लूँगा तो अंदर 1 बचेगा और इस 4 को भी मैं 4 के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर का भी स्क्वायर। ठीक है, 2 के स्क्वायर का भी स्क्वायर कर सकता हूँ। अब आप कहेंगे 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर है, ये बिल्कुल है, सही है। अब मैंने आपसे बोला था ये 2 के स्क्वायर का स्क्वायर है यानी कि इसका भी स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर। अब देखिए 1 2 का स्क्वायर मैंने यहाँ बाहर ले लिया तो अंदर 2 का स्क्वायर बचा। ठीक है, पहले हमने 2 का स्क्वायर बाहर ले लिया तो यहाँ 1 का स्क्वायर बचा, या आप 1 भी लिखेंगे तो कोई यहाँ पर गलती नहीं है। ठीक है,
लेकिन हमने स्क्वायर कर दिया क्योंकि इस तरह से हमें बनाना है इसको। इसी तरह हम 6 के स्क्वायर को हम क्या करेंगे, 6 के स्क्वायर को भी आप ऐसे ही रख सकते हैं, 3 गुणा 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे तो 3 का स्क्वायर भी है इस वाले टर्म में, क्योंकि जब गुणा में होती हैं तो दोनों की स्क्वायर होती हैं, 3 का स्क्वायर भी है और 2 का भी, तो 2 का स्क्वायर हमारा बाहर आ गया और अंदर बचा 3 का स्क्वायर। समझने की कोशिश करें। और अब इसी तरह से आपका 20 स्क्वायर पीछे आ जाएगा। ये जो हमारा बन गया, ये वाली टर्म बनी है जो दे रखी है, इसकी वैल्यू 2870 रख देंगे यहाँ पर हम, और 4 की जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 11480। ये आपका आ गया आंसर। इस वाले क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63। इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए। 225 की घात 0.2 गुणा 225 की घात 0.3। इसी तरह है बटे में 225 की घात 0.8 गुणा 225 की घात 0.2। अब आपको एक चीज यहाँ पर पता होनी चाहिए कि जब भी आधार एक से हों, यानी कि a की घात m, ये चल क्यों नहीं रहा इस समय, अच्छा ये रहा, a की घात m है ये, और गुणा b की घात m, जब भी इस तरह हो, सॉरी 1 मिनट, जब भी आपका ये हो a की घात m गुणा b की घात m, सॉरी a की घात n, ठीक है। जब आधार आपके एक से हों तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, a की घात m प्लस n। तो उसी तरह हमने क्या किया, 225 इस तरह लिख दिया और जो घात हैं उनको जोड़ दिया, 0.2 प्लस 0.3। इसी तरह हमने नीचे वाले में भी कर दिया, 225 की घात 0.8 प्लस 0.2। अब ये दोनों जोड़ेंगे तो 0.5 आ गया यहाँ पर, और ये दोनों जोड़े जब हमने 0.8 प्लस 0.2 तो ये आएगा 1.0। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी भाग में आधार समान हो और घात अलग अलग हो तो आपका क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया a की घात m बटे a की घात n, यानी कि आधार सेम है, घात अलग हैं, या एक सी भी हो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका फॉर्मूला लगता है a की घात m माइनस n। तो हमने क्या करा, 0.5 में से 1.0 घटा दिया, ठीक है, घात माइनस कर दी, तो आपकी देखिए कितनी आएगी, जब मैंने 0.5 में से 1.0 घटाया तो ये आपका आ गया माइनस के 0.5। ठीक है। अब देखिए जब भी घात किसी की माइनस होती है तो उसको नीचे ले जाएंगे तो वह प्लस की हो जाएगी, इतना आप सोच लीजिए इसमें। और इसके बाद देखिए मैंने इस घात को 0.5 है, इसको मैं पॉइंट हटाकर 10 नीचे रख देता हूँ, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 225 की घात 1/2 हो गई। और 1/2 घात का मतलब होता है 225 है ये, और इसकी घात 1/2 है। 1/2 घात का मतलब है √225। अब √225 है, 225 का रूट करेंगे यानी कि 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/15 आपका उत्तर। ये इतना लंबा क्वेश्चन इसलिए चला गया क्योंकि समझाने की वजह से। यदि आप डायरेक्ट करेंगे तो देखिए 0.2 और इनको जोड़ देंगे 0.3 को, इसी तरह नीचे वाले में ये जोड़ देंगे, नीचे वाले की भी घात जोड़ देंगे, और उसके बाद डायरेक्ट आप घटा देंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ये यहाँ पर समझाने की वजह से मैंने इतना सब बताया आपको। अब आ गए हैं हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हैं इकाई के अंक से संबंधित। जो संख्या दे रखी है आपकी 2137 जिसकी घात है 753 में कोई इकाई का अंक क्या है। तो यहाँ पर इकाई का अंक पूछा गया है। इकाई के अंक निकालने के मैं आपको तरीका बता देता हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा। देखिए जब भी आपको इनकी इकाई का अंक पूछा जाए, जैसे कि ये किसी भी टर्म में 0, 1, 6, 5 इनका इकाई का अंक पूछा जाए और इनकी घात कितनी भी हो, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 2137 में 7 जो है पीछे इकाई का अंक है और इसकी घात 753 है। तो इकाई का अंक निकालने के लिए हम कोई भी संख्या हो उसके पीछे का अंक देखते हैं। जैसे यहाँ पे 7 है और अगर यहाँ पर 0, 1, 6 और 5 होती तो हमारा जो इकाई का अंक था वह वही आता जो संख्या इकाई के अंक में होती है। यानी कि 0 का अगर 0 टर्म आ रही है किसी भी ऐसी टर्म में पीछे इकाई के अंक के स्थान पर तो इकाई का अंक भी वही होगा। अगर 1 आता है तब भी इकाई का अंक 1 ही होगा, 6 होगा तब भी इकाई का अंक 6 होगा, अगर 5 होगा तब भी इकाई का अंक 5 होगा।
मैं आपको आगे के क्वेश्चन में समझाता चला जाऊंगा। वीडियो को इसको लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन पर इसमें मैं आपको बता दूं कि जैसे आप मान के चलिए कि 753 घात है 7 की, तो यहाँ पर आपको एक मैं एग्जांपल के द्वारा समझा देता हूँ। जैसे कि 2 की घात 1 करूँगा, 2 आएगा, 2 की घात 2 करूँगा, 4 आएगा, 2 की घात 3 करूँगा, 8 आएगा, 2 की घात 4, 16। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अगर मैं इस टर्म को आगे बढ़ाता हूँ यानी कि 5 से स्टार्ट करता हूँ तो इकाई का अंक सेम आ रहा है। देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 32 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, ठीक है, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, यानी कि वही अंक रिपीट हो रहे हैं इकाई के अंक के स्थान पर। यहाँ पर आप देखिए, अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा उससे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब यह है हर 4 अंक बाद मतलब 4 संख्या तक हम मतलब अगर घात होती है किसी भी उसकी, जैसे मैं आपको बता दूं 2 की घात अगर 6 है, अगर हम इसमें 4 का भाग दे देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2, ठीक है, घात सॉरी शेषफल 2 आया, तो वह जो शेषफल होगा वह उसकी घात होगी, यानी कि 2 की घात 6 नहीं, अब हमको 2 की घात 2 की इकाई का अंक निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 यानी कि हमारा 4 इकाई का अंक आ गया। 2 की घात 6 का अगर इकाई का अंक पूछा जाता है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने 2 की घात 6 का 4 निकाला था यहाँ भी, और 2 की घात 2 का भी 4, यानी कि कहने का मतलब यह है कि 4 से भाग देने पर हम उस घात को छोटी कर लेंगे और उसका इकाई का अंक निकाल देंगे हम, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि हम उन सभी को हटा देंगे जहां पर भी जैसे मान के चलो 1 2 3 4 4 सर्कल पर पॉइंट हैं और वो सर्कल घूमता जा रहा है हमारा जितनी बार घूमेगा, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट के जाकर के रुकेगा वो सर्कल, जैसे ये बाइक का पहिया कोई भी कुछ ऐसे पॉइंट पर जाकर के रुकेगा जो हमें इकाई का अंक देगा। तो उसी तरह हम उस जितने भी वो चक्कर काट रहा है पहिया उसको हटा देंगे और जो एक्चुअल पॉइंट है उस पर पहुंचने के लिए हमें 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। एक साइक्लिक जितनी भी होती है उसको हटा देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करा 753 है, ठीक है, इसके भी हम पीछे के 2 अंकों में भाग देंगे 4 का, ठीक है। आपके धीरे धीरे समझ में आता जाएगा, अभी भी समझ में नहीं आया तो हमने भाग दे दिया इसमें 4 का। तो आप 4 से जब काटेंगे तो 4 एकम 4 और बचा आपका 1 और ये हो गया 13 और 4 तिया 12, यानी कि 13 बार कटा और शेष फल बच गया 1। तो हमको क्या करना है, जो इकाई का अंक दे रखा है 7 उसकी पावर भी 1 ही रख देंगे जो भी हमारा शेषफल आता है, और 7 की घात 1 का मान 7 ही होगा। अतः इस पूरे का इकाई का अंक जो हमारा निकल के आएगा वो 7 आएगा। तो ये आपका आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके समझ में आ जाएगा मैं आपको इस क्वेश्चन में क्या समझाना चाह रहा था। यहाँ पर आप देखिए 13 की घात है 2003, ठीक है। अब मैंने क्या करा 2003, ठीक है, या तो इस पूरे को 4 से भाग दे दीजिए या पीछे की 2 टर्म को दे दीजिए, 2 अंकों तक को आप भाग दे सकते हैं। और हमेशा इसको हम देखिए जब भी 13 की घात है ये 2003 तो हम इसको 3 की घात 2003 भी लिख देंगे, कोई परेशानी नहीं है। और हमको लास्ट में जाके 3 पर ही चढ़ाते हैं घात, जो भी शेष बच कर आता है। जैसे यहाँ पर शेष बच के आया है हमारा 3 आया है शेष बचकर, ठीक है, तो हमने 3 की घात पर ही चढ़ाया है शेष। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 की घात पर ही हमने शेष चढ़ाया है। इससे हमारा क्या होगा, हमको सिर्फ इकाई का अंक टारगेट करना है, 3 इकाई का अंक टारगेट करना है और घात हमें वह न्यूनतम घात निकालनी है जिससे हमारा इकाई का अंक आसानी से आ जाए। तो हम 4 से भाग देने के बाद उन सभी टर्मों को हटा देंगे जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतनी बड़ी गुणा किसी पर नहीं हो पाएगी, बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हमें ये 4 का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें। चलिए आप देख सकते हैं 4 से जब हमने भाग दिया तो आपका 3 शेषफल आ गया, 3 की घात 3 और 3 की घात 3 आपको पता ही है, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27 में भी पीछे का अंक देखेंगे यानी कि 7 आपका क्या हो जाएगा इकाई का अंक। यहाँ पर आपको मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है, चलिए कोशिश करूंगा। चले देखिए यहाँ पर 23 में इकाई का अंक कितना है 3 की गुणा 42 के इकाई के अंक में करेंगे यानी 2 में, तो आपका आ गया 6। अब देखिए 6 आया है इकाई का अंक, 3 और 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद। इसमें हमें अब किसी और संख्या से मतलब नहीं है, सिर्फ हमें 6 से मतलब है, इस 6 से और जो नेक्स्ट संख्या है उसके इकाई के अंक यानी कि 6 से। अब 6 छांग 36, तो हमारा 36 आ गया।
अब हमें 3 से भी कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हमें इकाई के अंक से मतलब है 6 से, और यहाँ पर 2 से। 12 में 2 से मतलब है हमें 6 दूनी 12, यानी कि हमारा इकाई का अंक आ गया 2। और आप देख सकते हैं उत्तर इसका 2 ही आएगा, इकाई का अंक 2। इसके बाद मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल भी लिखा है, ठीक है, इसको मैं अभी काट देता हूँ, इस पर ध्यान नहीं दें। इसका सॉल्यूशन मैं ऊपर कराऊंगा। यहाँ पर देखिए 32 और 37, 2 की गुणा हमें किस में करनी है, आप खुद करेंगे इसको। 2 सत्ते 14, तो यहाँ पर आया हमारा 4, ठीक है। अब हमको 4 की गुणा किस में करनी है, 8 में। 4 8 4 अट्ठे 32, 32 4 की गुणा 8 में कितना है हमारा 32। 32 में भी हमें 2 से मतलब है। अब 2 की गुणा कितने में करनी है हमें, 42 के पीछे, 42 में ये जो 2 है इसमें, तो 2 दूनी 4, और इकाई का अंक कितना हो गया 4। तो इसमें हमें इकाई के अंक से मतलब है सिर्फ और सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके इससे भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है और आपको एक बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे 22 की घात 23 है, तो कोई भी घात हो जहाँ पर 0 ना हो इकाई के अंक में, 1 ना हो, 6 ना हो और 5 ना हो, वहां पर हम घात को 4 से भाग देंगे। सिंपल इतनी बात को आप सोच लीजिए। बाकी जो मैंने वो समझाया था वो लॉजिक था, किस कारण की वजह से हम 4 से भाग देते हैं, ठीक है। अब हमको 23 से भाग दे देना है, 23 को भाग करना है 4 से, तो 4 पंजे 20 और अपना शेष आ गया 3। और शेषफल जितने भी आता है वो हमारी घात होती है, और घात भी किसके उसमें चढ़ाते हैं, इकाई के अंक में, यानी कि दोनों स्थान पर 2 है, तो हमें इस वाले 2 की घात 3 कर देनी है। 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इकाई का अंक क्या आ गया हमारा 8। यही हमारा आंसर है। इसके बाद है नेक्स्ट 7 की घात 105। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने कहा सबसे पहले घात में भाग देना है 4 का भाग देंगे, ठीक है। 4 दूनी 8, और उसके बाद 2 बचा 25 होगा, 4 छीन 24 और 1 बचा आपका शेष, ठीक है। यहाँ पर एक शेष बचा, और 7 की घात 1 करेंगे हम, तो आपका इकाई का अंक कितना आ जाएगा 7। बहुत आसानी से आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बुक से, ये वो पिछले वाले जो 2 थे वो एग्जाम्पल अपनी तरफ से कराए थे मैंने। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन 68, 584 गुणा 328 गुणा 547 गुणा 613 में इकाई का अंक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर देखिए आप 4 की गुणा हमको किस में करनी है, 8 में। 8 चौक 32, 32 से भी हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ 2 से। 2 सत्ते 14, 14 में भी हमें किससे मतलब है, 4 इकाई के अंक से। 4 की गुणा 3 के साथ, 4 तिया 12, 12 से भी हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है इकाई के अंक से 2 से, तो आपका 2 आ गया उत्तर। बहुत आसानी से, जो यहाँ तक वीडियो देख रहा है उसको इकाई के अंक निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी इस तरह के यदि क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 56 27 की घात 153 है और 671 की घात 72 में इकाई का अंक क्या है। इसमें इकाई का अंक पूछा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखिए या तो 153 में भाग दे दीजिए, या फिर सिर्फ और सिर्फ आप 53 में भी दे सकते हैं। हमें कोई ना कोई सी संख्या ऐसी लेनी है जिससे 4 से भाग हो जाए, ठीक है। 4 एकम 4 और बचा 1, 4 तिया 12, 13 बार गया और शेष फल बचा 1, और 1 हम किसकी घात चढ़ाएंगे, 7 की घात 1 चढ़ाएंगे, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिए 671 की घात 72 है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है 1 की घात कितनी भी हो, क्योंकि हम 67 से हमें कोई मतलब नहीं, हमें इकाई के अंक से मतलब है। अब 1 की घात कितनी भी हो, इकाई का अंक 1 ही आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया है। और 7 की गुणा 1 में करेंगे तो 7 आपका इकाई का अंक आ गया है, यही आपका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58। अब मेरे को क्या करना है, 4 का भाग, 4 दूनी 8, ठीक है, बचा 1, 15 होगा, 4 तिया 12 और बचे 3, 3 बच गया हमारा शेषफल, और 7 की घात 3 चढ़ा देंगे हम। इसी तरह 58 में हमने 4 का भाग दिया तो आपका शेषफल आया 2, और 3 की घात 2 हमने चढ़ा दी। 7 की घात 3 माइनस 3 की घात 2, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343। ये घन आपको याद होना चाहिए, इसमें थोड़ी सी आपको परेशानी आएगी। या अगर आप इस तरह से करेंगे 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49, यानी कि हमें 9 से मतलब है, 9 सत्ते 63, 63 में 3 आया, ठीक है। लेकिन 3 में से 9 आपको घटाएंगे तो दिक्कत आएगी, इसलिए आप ऐसा भी सोच सकते हैं दिक्कत क्यों नहीं आएगी। देखिए
अब 7 की घात 3 है तो बड़ी संख्या होगी और 3 की घात 2 है तो छोटी संख्या होगी। तो अब देखिए यहाँ 3 आ गया है, तो ऐसा तो नहीं है इसके आगे कोई ऐसी संख्या ना हो जिससे हम कोई भी हासिल नहीं ले सकते। तो हासिल हमने 1 ले लिया, 13 में से 9 गए तो आपका 4 आंसर, ये आपका इकाई अंक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 3694 की घात 1793 और 615 की घात 317 और 841 की घात 491। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल लग जाना है क्वेश्चन करने में। 93 को 4 से भाग दिया, शेष फल आया 1 और 4 की घात 1 करेंगे हम। ठीक है, ये चीज़ आप समझ रहे होंगे, रिपीट हो रही है बार बार, तो अब आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट टर्म है 615। अब यहाँ आप देखेंगे तो 5 की घात कितनी भी हो 5 ही आएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। और 841 यहाँ पर देखिए आप 841 यानी कि इकाई अंक यहाँ 1 है, 1 की घात कितनी भी हो 1 ही रहेगा। 4 पंजे 20, 20 की गुणा 1 में तो 20 ही रहेगा। और देखिए इकाई के अंक से मतलब है हमें 0, तो इकाई का अंक कितना आएगा हमारा 0। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज इस वीडियो में बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखिए 3 की घात 61 गुणा 6 की घात 41 7 की घात 82 में इकाई अंक, वही भाग देना है 4 से और जो जो शेष फल आता जाए शेष फल को घात चढ़ा दें, घात बना दें। ठीक है, जितना भी शेष फल आया उसको घात बना दें। 3 की घात 1 बिल्कुल सही, 6 की घात 3 बिल्कुल सही। 6 की घात 3 क्यों नहीं करा है आपको पता होना चाहिए। 0 1 5 और 6 ये ऐसी संख्या हैं जिनके इकाई के अंक सेम वही रहते हैं, घात कितनी भी चढ़ा लो इनके ऊपर 6 ही आएगा। मैं अगर 6 की घात 3 लिखता हूँ तो 6 छंग 36 और 6 इसमें आ रहा है, फिर इसमें 6 की गुणा करूंगा तो 6 छंग 36 यानी कि पीछे 6 आता चला जाए। अब आप खुद देखेंगे इसमें 3 छिंग 18, 18 में 1 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इकाई के अंक से मतलब है। और यहाँ पर हम गुणा करने 8 सत्ते 56, 56 में भी हमें 6 से मतलब है। 6 की गुणा 7 में 6 सत्ते 42, 2 हमारा इकाई का अंक आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 17 की घात 1999 प्लस 11 की घात 1999 माइनस 7 की घात 1999। अब हमको इसमें क्या किस चीज़ से मतलब रहता है, इकाई के अंक से, तो मैं इसको 7 की घात 1999 कर दूंगा, कोई परेशानी नहीं है इसमें भी। 11 की घात 1999 कर दूंगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता ही होगा कि 11 में 1 की घात करनी चाहिए थी हमें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इकाई के अंक की घात 1999 करनी चाहिए थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता ही है कि 1 की घात कितनी भी हो 1 ही रहेगा। अब हमने देखा कि 7 की घात 1999, 7 की घात 1999 कट गया, कटने के बाद आपका 1 इकाई का अंक आ गया और यही आपका आंसर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जातीय मान और स्थानीय मान। स्थानीय मान आपने सीखे होंगे, आपको एक बार मैं याद दिलवा देता हूँ। स्थानीय मान जो होते हैं वो आपके होते हैं कि कोई भी संख्या लिख लीजिए और उसके पीछे जितने भी अंक बचेंगे उतने आप 0 लगा दीजिए, वही आपका हो जाता है स्थानीय मान। और जातीय मान आपको अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसमें 6 का जातीय मान बोलूं तो 6 का जातीय मान 6 ही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर पूछा है स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर, तो मैंने बोला 7 उतार लीजिए, जो भी संख्या उसको उतार लीजिए और उसके पीछे जितनी भी संख्या बचे उतने 0 लगा दीजिए। 3 संख्या यहाँ पर बची हैं, 3 ही 0 लगा दिए हैं। और जातीय मान जो हो जाएगा हमारा 7 ही होगा, और 7000 में से 7 गया तो 6993 आपका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेम इसी तरह का है। 68 92 35 में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर। तो यहाँ पर आप देखेंगे 9 का स्थानीय मान कितनी संख्या बची, 3 संख्या, 3 0 लगा दीजिए, बिल्कुल सही है। और इसके बाद 3 स्थानीय मानों का अंतर, तो 3 के पीछे एक संख्या बची यानी कि 5 0। ठीक है, 89 70 आ जाएगा घटा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन अरे किधर गया मेरे भाई, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हम। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है यदि ए तथा बी पूर्णांक हो जहां बी ग्रेटर देन 0 तो दो पूर्णांक क्यू तथा आर ऐसे होंगे कि। इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा पहला, यहाँ पर ए और बी पूर्णांक है, जो बी जो ज्यादा है 0 से, बी 0 से ज्यादा है, और दो पूर्णांक क्यू आर ऐसे हैं कि ये पूछ रहा है। जी हाँ, तो आर जो है वो 0 से ज़्यादा है या फिर बराबर और बी से कम है। ठीक है,
और यहाँ कह रहा है बी ज़्यादा है 0 से, तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट, यदि ए तथा बी दो वास्तविक संख्याएं ऐसी हों कि ए बी बराबर 0, यानी कि ए और बी में से कोई ना कोई 0 है, जब भी आपकी 0 आएगी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भैया 2 है, क्योंकि अभाज्य संख्या का नियम कहता है कि हम उसी संख्या को अभाज्य संख्या कहेंगे जो या तो अपनी संख्या से कटे, यानी कि अपनी संख्या से कटे, या फिर 1 से। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।